देखो हमने क्वेश्चन नंबर शुरू किया बच्चों 90 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो 94 में हमने रीड किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, COGS है, ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जो गिवन है पुट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री 5 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18,90,000 है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है भाई, एवरेज इन्वेंट्री निकालो यहाँ से। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, 18,90,000 डिवाइड बाय 5 करा 3,78,000 मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसके लिए हमें हिंट दे रखा है इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग। तो हमने बोला लेट ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा। एक तो बच्चे टाइम्स होता है और एक मोर होता है, इसमें टाइम्स भी है और मोर भी है। तो इसने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, ओपनिंग का 2.5 टाइम्स मोर। ये बात समझनी है। बच्चे जो गलती करते हैं वो ये कर देते हैं या ये कर देते हैं। इसका मतलब हो गया मोर, इसका मतलब हो गया टाइम्स। इसने टाइम्स भी बोला और मोर भी बोला, तो दोनों हो गए। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल टू 378। क्लियर है जी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में आ गया 4.5x। तो 3,78,000 इंटू 2 7,56,000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 4.5, 1,68,000। ये 168 हमने क्या लेट किया था, ओपनिंग। ठीक है जी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगा, 2.5 इंटू 168 प्लस 168। ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 168 प्लस 5,88,000। सबको समझ आ गया, किसी को नहीं समझ आया अनम्यूट करके पूछिए। 4.5x की जगह 3.5x नहीं आएगा क्यों, x ये रहा, एक 2.5x ये रहा और एक x ये रहा, तो 4.5 बन गया बच्चे। ये ओपनिंग है, यही तो बात समझनी है इसमें। ये ओपनिंग है और ये पूरा क्लोजिंग है। ठीक है, ठीक है। लवन्य जी बात समझ आ गई, लवन्य लक्षिता? यस सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है। चलो अगली रेशो पे आते हैं बच्चे, बीच वाले सारे इसके हो जाएंगे। हमने 90 तक तो मैंने कराए थे, 91, 92, 93 अब कर पाएंगे। अगली रेशो पे आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल किसे बोलते हैं बच्चों, जिससे मुझे पैसा लेना होता है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे TR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो गया है मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स इसलिए क्योंकि उधार बेचने वालों पे ही ये बात होगी। कैश अगर हमने गुड्स सेल किए फिर तो ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट RFO। RFO की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट RFO हो गया जिसको हमने उधार बेचा है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी, नेट क्रेडिट सेल्स आएगी बच्चों, हमारे पास एक टोटल सेल्स होती है, उसमें से अगर मैं कैश सेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं और अगर सेल्स रिटर्न है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी। नेट का मतलब रिटर्न माइनस होनी चाहिए
सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करा तो क्रेडिट सेल्स आ गई, क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करा तो नेट आ गई। ठीक है, अगली काम की बात, अगर मुझे RFO गिवन है तो RFO का मतलब याद रखेंगे ऑलवेज नेट सेल्स होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। RFO में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होती। तो RFO दो तरीके का हो सकता है, कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO। तो क्रेडिट RFO का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, तो अगर मुझे ये चाहिए, यहाँ तो ये चाहिए ना, तो RFO में से कैश RFO को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल होता है जी डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है, एवरेज ऐसे ही आएगी जैसे एवरेज इन्वेंट्री था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अगली काम की बात, अब अगर मुझे क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ डेटर गिवन है और डेटर की एक ही फिगर गिवन है, तो ये डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये एवरेज ही है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में डेटर और बिल्स रिसीवेबल की एक ही फिगर गिवन है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, ना ही निकल सकता, तो इसको भी हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 2 नहीं करना। अगली बात, अगली काम की बात समझना, अगर मुझे क्वेश्चन में डेटर का और बिल्स रिसीवेबल का दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, सपोज 100, 200, 300, 400। ठीक है जी, ये डेटर का ओपनिंग, ये बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग, ये डेटर का क्लोजिंग, ये बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग। तो ये दोनों का टोटल बन गया ओपनिंग, ये दोनों का टोटल बन गया क्लोजिंग। क्योंकि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो एवरेज कैसे आएगा मेरे पास, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दैट इज़ 400 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दैट इज़ 600 अपॉन 2। 400 प्लस 600, 1000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 500। बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये नोट करने के बाद फटाफट से 96 शुरू करो। देखो मेरे पास बुक नहीं है, फ़ोन में बता देता हूँ अभी। डेटर और बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इग्नोर करते हैं बच्चे, इस रेशो में लिख लेना। वाइल कैलकुलेटिंग लिख लो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाइल कैलकुलेटिंग TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आर इग्नोर्ड। इनका कुछ नहीं करते, जबकि याद करो जब हमने करंट रेशो निकाली थी, तो करंट रेशो निकालते टाइम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 96 में पहले हम निकालते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा बच्चों, देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 28 प्लस 7, तो ओपनिंग कितना हो गया 35। क्लोजिंग हो गया क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 25 प्लस 15 40 अपॉन 2, तो 75 अपॉन 2 37,500 आ जाएगा मेरे ख्याल जी सर। ठीक है, 37,500 क्लियर है जी। ठीक है भाई, अब आ जाओ, हमें निकालना है क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। तो क्वेश्चन में टोटल सेल्स गिवन है 1 लाख, 1 लाख में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, कैश सेल्स माइनस करेंगे। आप एग्ज़ाम में लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया 75,000। तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स
that is 75,000 upon average trade receivable, 2 टाइम्स। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है भाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 पे। देखो ओरली कर लेंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, आरएफओ है, कैश आरएफओ है। आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट आरएफओ, जो हमें चाहिए था। डिनोमिनेटर में लिखना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मेरे पास क्लोजिंग तो है, ओपनिंग नहीं है, ना ही निकल सकता, तो डिनोमिनेटर में बस 90,000 लिख लेंगे, डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या करेंगे कनव जैन? इग्नोर। ठीक है, ये कर लेना। किसी बच्चा कोई कहीं अटके तो बाद में वीडियो दोबारा देख लेना, इस सारा मैंने बोल बोल के आपको समझा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा है ओपनिंग से 40, आरएफओ 6 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये अब वैसे ही होगा जैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर रहे थे। 98, मुझे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखो पहले। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख गिवन है। ठीक है, देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है ना। अब नीचे फर्स्ट लाइन में लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से 40,000, यानी कि ये 40,000 ज़्यादा है। अगर ये 40,000 ज़्यादा है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इससे 40,000 कम, यानी कि 60,000 हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। ये बोल रहा था 40,000 ज़्यादा है, तो यानी कि 40,000 कम कर दो, तो ये 60 आ गया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो आ गया मेरे पास 1 लाख प्लस 60,000 अपॉन 2। 61 को 2 से डिवाइड किया 80,000। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में बोला था कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स की, और मुझे टोटल सेल्स गिवन है, तो मैंने वही लेट वाला काम करना है। लेट क्रेडिट सेल्स, बस ये आपको समझना है एक्स लेट किसको करना है। क्रेडिट सेल्स अगर एक्स है तो कैश सेल्स एक्स का 25%, यानी कि x बाई 4 हो गया 25। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो 20 ये बनेगा 25x अपॉन 100, तो x बाई 4। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल्स, जो कि मुझे 6 लाख गिवन है। इसको सॉल्व करो बच्चे। तो 5x बाई 4 6 लाख, तो x की वैल्यू 6 लाख 21 इंटू 4 480। एक्स मैंने क्या लेट किया था? क्रेडिट सेल्स, यही मुझे चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, जो कि हमने कितनी निकाली है 4,80,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 80,000, 6 टाइम्स। आ रही बात समझ? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लेना। 99, 100 स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। 101 सेम यही वाला है। 102 पे आते हैं जी सीधा, 102 और 103। 102 बच्चे बीच वाले क्वेश्चन आपने घर पे ज़रूर करने हैं, वो कर लेना, पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। 102 में कहता है अ फर्म नॉर्मली हैज़ ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 2 मंथ क्रेडिट सेल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 महीने की सेल के बराबर है। देखो ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स, 2 महीने की सेल के बराबर है, उधार सेल के।
और ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल 7,20,000 है, पूरे साल की सेल 7,20,000 है और जो कि हर महीने बराबर है। तो ये पूरे साल की क्रेडिट सेल है, हर महीने बराबर है, 12 से डिवाइड किया तो 60,000 पर मंथ क्रेडिट सेल्स आ गई मेरी। मुझे सिर्फ बताना है क्या है, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे। उसने बोला ट्रेड रिसीवेबल 2 महीने की सेल के बराबर है, 1 महीने की सेल 60,000, ख़त्म क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा इसमें, तो कुछ हुआ ही नहीं, 1 मार्कर क्वेश्चन है। दोबारा समझा देता हूँ, बहुत आसान है। उसने बोला 7,20,000 पूरे साल की सेल है, क्रेडिट सेल्स 12 से डिवाइड किया, 1 महीने की सेल आ गई और हर महीने बराबर है। और जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 महीने की सेल के बराबर है, तो ट्रेड रिसीवेबल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 1,20,000 आ गया, ख़त्म। कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं इसमें। 103 पे आते हैं। कोई नोट नहीं कर पाए, पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसको वर्क की पीडीएफ भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक नया फॉर्मूला और लिखो, इसी में यूज़ होगा। एवरेज क्या बोलते हैं इसको, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या हुआ जी, जो हम उधार बेचते हैं वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में रिकवर हो जाती है। मैं सपोज जितना भी सामान उधार बेचता हूँ वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में मुझे उसका पैसा मिल जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड का, ACP इक्वल्स टू 365 अगर दिन में काम करेंगे तो, डेज़ में करेंगे तो नहीं, मंथ में करेंगे तो 12, वीक में करेंगे तो 52। अब हमें तीनों में से कोई एक लगाना है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो याद रखना हम मंथ में ही काम करेंगे इसमें, क्योंकि वो फुल्ली डिविजिबल होगा हमारा 99%। डिनोमिनेटर में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, मतलब जो हमने उधार बेची वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, 12/TR। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 103 को। क्रेडिट सेल्स 4 लाख है, कलेक्शन पीरियड 36 दिन है और साल में दिन ले लो जी 360। देखो क्रेडिट सेल्स मेरे पास 4 लाख है, कलेक्शन पीरियड 36 और साल में दिन 360, खुद ही उसने बता दिया 365 की जगह 360 ले लो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने रखा 36, दिन ले लिए 360, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये उधर गया 36 नीचे आया, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 10 टाइम्स। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ही निकालना था, निकल गई। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ये कैसे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगनिंग बाय 6,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 6,000 ज़्यादा हैं तो हमने पहले क्या करा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, TR 10, नेट क्रेडिट सेल्स मेरी बन गई 4 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 40,000 आ गया जी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब वही जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कर रहे थे, एक को x लेट कर लो, ओपनिंग को हम लेट कर लेंगे जी x, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6,000 ज़्यादा बोल रहे हैं ना, x प्लस 6,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री। ये दो उधर गया 80,000, 80 में से 6 इधर आके माइनस हो गया 74, तो 2x इक्वल्स टू 74, x की वैल्यू 37, हाँ जी 37 आ गया।
तो दूसरे एक्स यानी कि ओपनिंग लेट किया था ना, तो जो क्लोजिंग है वो 6000 ज़्यादा है, 43,000। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 6000 इधर आके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई 80, 6 माइनस 74 और x प्लस एक्स 2x, तो x की वैल्यू 37। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको समझ आ गया होगा। मैं केस किसी को दिक्कत है प्लीज़ पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 104 इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप सारे पार्ट कर पाएंगे। केस 3 रीड करो, ट्राई करो। केस 3 मैं कराता हूँ। केस 3 कौन सा करना है इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 104 का केस 3। देखो क्वेश्चन नंबर 104 में केस 3 COGS गिवन है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है 25%। मैंने बताया था क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का निकाला जाता है, बट कॉस्ट पे दिया है और मुझे कॉस्ट ही गिवन है। कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स की, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, सब गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 104 केस 3 हमने लिखा जी COGS 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, और एक कॉस्ट ही तो मुझे गिवन है, तो GP क्या हो गया 25% ऑफ 3 लाख, तो 3 लाख का 25% 75,000। अब RFO यानी कि सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दो, कॉस्ट 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट 75, तो टोटल कितना आ गया 375। RFO आ गया हमारे पास। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए जी, RFO आया। अब मुझे तो क्रेडिट RFO चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इसी को हम क्रेडिट सेल्स मान लेते, बट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कैश सेल्स इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स यानी कि ये, तो कैश सेल्स 20% हो गई 3,75,000 का, इसका 20% निकल 75,000 ही, हाँ 75,000 ही आएगा। अभी कैश सेल आ गई, मुझे तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट RFO कैसे आएगी? टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स थी, इसमें से कैश सेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्रेडिट सेल्स हम 3 लाख पे पहुंच गए। ये काम की बात आ गई हमें जो चाहिए थी मेन। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन ही है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 50,000 प्लस 1 लाख 150 डिवाइड बाई 2 75 4 टाइम्स। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन कैसे लगाना है ये समझ में आना चाहिए, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कॉपी मत करना, आंख बंद करके कभी मैं यहाँ से कॉपी करते रहो, समझना ज़रूरी है। देखो केस 4 में आते हैं, केस 4 में क्या कहता है ये आप घर से करना, मैं समझा देता हूँ। COGS गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 20%। अब मुझे क्वेश्चन में सेल्स तो गिवन ही नहीं है, तो मैं पहले सेल्स को एक्सलेट करूँगा
और उसका 20% मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेल्स का, बिकॉज सेल्स नहीं है, और फिर कॉस्ट में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सेल्स आ जाएगी। बात समझ में आती है? करके देखना, ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करा दूँ आगे। चलिए जी, आगे आते हैं हमारी, आ गया ओपनिंग। देखो 106, 107, 108, 6, 7, 8, 9 ये सब सेम है। ये आप कर पाओगे, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ये सेम ही वैरायटी है सारी। मैं अब ट्रेड पेबल पे आ जाता हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ घर पे आपको रिपीट करने हैं पॉजिटिवली। आप रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से बात। अगली रेशो, ये ट्रेड रिसीवेबल था, इसका जस्ट अपोजिट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। वो रिसीवेबल था, ये पेएबल हो गया। पेएबल मतलब जिसको हमने पैसे देने हैं। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि पेएबल कब आएगा? जब हमने सामान उधार खरीदा होगा, अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। अब एवरेज ट्रेड पेएबल की वही कहानी, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। ठीक है जी। और नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी? टोटल परचेज में से कैश परचेज को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दो, क्रेडिट आ गई। माइनस परचेज रिटर्न इफ एनी, अगर परचेज रिटर्न होगी तो भी आ जाएगी, क्योंकि हमें ये हमेशा नेट ही चाहिए होती है। नेट मतलब रिटर्न है तो सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर इसके लिए वही सारे रूल जो हमारे पास हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग बिल्स पेएबल है। वहीं कर देता हूँ छोटा सा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल। तो ओपनिंग 135 हो गया, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है। अच्छा, मैंने रिसीवेबल लिख दिया। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कैसे आएगा? क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल 95,000। तो एवरेज ट्रेड पेएबल 135 अपॉन 95 अपॉन 2। एक 15। ठीक है जी। अब हमें चाहिए, यहीं कर देता हूँ मैं इसको, क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? परचेजेस 9,50,000 थी, माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है जी। 950 में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस। 8,05,000। तो 8,05,000 अपॉन 1,15,000, 7 टाइम्स। ठीक है जी, ये 7 टाइम्स मेरा आंसर आ जाएगा। 1111 सेम, 112 सेम, 113 पे आ जाओ जी। 113 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। 113 में केस 1, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ जी? न्यूमरेटर में नेट क्रेडिट परचेज। देखो
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ये एक लाइन में करने वाले क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिख के करेंगे। नेट परचेजेज है मेरे पास 3,60,000 माइनस परचेजेज रिटर्न, नहीं परचेज रिटर्न माइनस नहीं होगी, यही बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने नेट परचेज वर्ड यूज़ किया। नेट का मतलब है रिटर्न माइनस है, माइनस कैश परचेज। नेट परचेज में से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं होगी बिकॉज नेट वर्ड लगाए, कैश परचेज माइनस हो गई। डिनोमिनेटर में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज एक ही फिगर गिवन है दूसरी निकल भी नहीं सकती तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। सेकंड में नेट परचेजेस गिवन है, कैश क्रेडिट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना ही निकल सकता, तो यही न्यूमरेटर ले लेंगे। डिनोमिनेटर में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 15 प्लस 45 60, 60 डिवाइड बाई 2 30। अब मैंने डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन थे। ये सॉल्व करते रहना घर पे, सिंपल है। केस 3 देखो और भी मज़ेदार है। नेट क्रेडिट परचेजेस गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी 45 आ जाएगा बिकॉज और कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यही सब में ले लेंगे पक्का। 4 में आओ जी। क्लोजिंग ट्रेड जो पेएबल है उसमें 25,000 मशीनरी के लिए देने थे, वो इंक्लूड है जो कि 55,000 है। नेट क्रेडिट परचेजेस 360 है अपॉन मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड पेएबल की एक ही फिगर गिवन है, यही लेनी है, बट इसमें से हम 25,000 को क्या कर देंगे माइनस। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमने मशीन के लिए पैसे देने हैं और क्रेडिटर उसे बोलते हैं जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदे होते हैं, इससे हमने क्रेडिट पर नहीं खरीदे तो मशीन खरीदी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डन है भाई, कर लेगा। 114 बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल और इन्वेंट्री वाला कर रहे थे, कर लेंगे। मैं अगली रेशो पे आ रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO क्या होता है हमने पढ़ाई था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, CA माइनस CL। क्वेश्चन नंबर 115 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे आते हैं। 116 में देखो 116 में COGS गिवन है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, तो हमें तो RFO चाहिए होता है, COGS नहीं चाहिए होता। बट क्वेश्चन के अंदर COGS ही है और RFO निकल ही नहीं सकता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी को ले लेंगे। तो 10 लाख अपॉन 2 लाख, 2 लाख कहाँ से आया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। 117 देखते हैं। 117 हाँ जी, RFO है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, हमें इसमें टोटल सेल चाहिए होती है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल प्लस किया, सेल्स रिटर्न को माइनस किया क्योंकि क्वेश्चन सेल्स की फॉर्म में है, RFO नहीं है खाली। 6 और 5 11 और -1 10 लाख रुपए मेरी सेल्स हो गई। CA में से CL माइनस करा 4 लाख, ठीक है जी, 4 नहीं 2 लाख, हाँ, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया जी, 5 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन RFO है, नेट सेल्स का 33 और 1/3। ये 33 और 1/3 जब कभी भी आता है मैंने आपको बताया हुआ है 100/3 होता है, 100/3 का मतलब 1/3। तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो गया जी 1/3 ऑन सेल्स या ऑन RFO, यही मतलब निकला।
COGS गिवन है 20 लैक्स, COGS गिवन है 20 लाख। अब मैं इस 20 लाख का 1/3 प्रॉफिट नहीं निकालूंगा क्योंकि 1/3 RFO का गिवन है, ठीक है। और RFO मुझे CRFO निकालेंगे। ये CRFO यही होता है, CRFO तो इसी को बोलते हैं कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS को ही बोलते हैं, मुझे RFO निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही लेट वाला काम करो। लेट RFO अगर x है तो ग्रॉस प्रॉफिट x/3 हो गया। RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करा तो COGS आता है। COGS या कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। तो x माइनस x/3 इक्वल्स टू 20 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, 2x/3 20 लाख, तो x की वैल्यू 20 लाख इंटू 3/2, तो 10 इंटू 3 x आ गया 30 लाख, ठीक है। x हमने क्या लेट किया था, RFO, मुझे तो यही चाहिए था। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर RFO 30 लाख था तो ग्रॉस प्रॉफिट x/3 10 लाख हो गया ना, तो 30 में से 10 माइनस करोगे तो कॉस्ट 20 ही तो आ रही है, ठीक है जी। अब हमें मैंने आपको भेजा है, मैंने कैसे किया है? क्या, मैंने आपको भेजा है कि मैंने कैसे किया है? एक सेकंड देखता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO 30 लैक्स आ गई, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL 10 लाख माइनस 250 750 4 टाइम्स, ठीक है जी। तूने कहाँ भेजा है, व्हाट्सएप पे। हाँ यही तो किया है मैंने भी, बस मैंने दूसरी तरह से लिख दिया, सेम सही है, ठीक है गुनीत, तेरा भी भाई। 119 पे आएंगे बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनको ढंग से लगाना आना चाहिए बस, और सिर्फ मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करनी है। 4 नंबर का चैप्टर आएगा, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपने। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट फिक्स्ड एसेट्स है, COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट का। अभी यहाँ पे देखते हैं, काम आसान हो जाएगा हमारा। जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट गिवन है। अब चेक करो, अगर क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट गिवन है तो काम आसान है, अगर सेल्स गिवन है तो एक्सलेक्ट करना पड़ेगा, बट कॉस्ट मुझे गिवन है। कॉस्ट है जी 40 लाख, ठीक है जी। तो इसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 8 लाख। तो RFO कैसे आएगा, अगर मैं कॉस्ट यानी कि COGS के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दूं, 40 लैक्स प्लस 8 लाख, 48 लैक्स, ठीक है जी। चलो 100 हमारा नहीं, ये आ गया। अब क्या रह गया जी, वर्किंग कैपिटल। देखो अब वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला CA माइनस CL होता है, वो उस क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा, दूर दूर तक मुझे कुछ गिवन ही नहीं है। अब तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें भी वर्किंग कैपिटल आता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी काम हो पाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले थे, एक डेट प्लस इक्विटी और एक फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स मुझे गिवन है 8 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 4 लाख, ठीक है जी। हो गया सॉल्व। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू 48 लाख अपॉन 4 लाख 12 टाइम्स,
ठीक है जी। ऐसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ एक 121, वो रीड करो, उसमें अकल लगाओ थोड़ी सी। 121 अच्छा क्वेश्चन है, और फिर 120 और 122 सेम है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जी 5 लाख, और मुझे बोला ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट, और ये 5 लाख गिवन है, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो कॉस्ट मेरी 20 लाख रुपए आ गई जी, ग्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कॉस्ट 20 लाख आ गई, हो गया आसान। तो RFO कैसे आएगा, कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दो। ₹25 लाख RFO तो आ गया जी। अब बच्चे फिर फंसेंगे वर्किंग कैपिटल पे। देखो वर्किंग कैपिटल में इसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो हमने कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दूसरा डेट प्लस इक्विटी। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है ना, हाँ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डेट प्लस इक्विटी। डेट का मतलब था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में गिवन है मुझे लोन 3 लाख रुपए का। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी का मतलब मैंने समझाया था शेयर होल्डर का सारा पैसा। तो शेयर होल्डर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब प्लस हो जाते हैं। तो इक्विटी में आ गया 10 लाख प्लस 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, टोटल 12 लाख। 12 और 3 15। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गई। अच्छा जी, अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा था, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह अब आप 15 लाख रुपए रख देंगे। फिक्स्ड एसेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए आ गई। ठीक है जी, तो ये रहा RFO, ये रही वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू 25 लाख अपॉन 5 लाख, 5 टाइम्स। ध्यान से देख लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है।